So from this video or in this video I am going to start practice set 1. इसके पहले वीडियो में हमने इसका बेसिक्स पढ़े थे, अब हम प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे. बट मैंने एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है जैसा टेक्स्ट बुक में है. यू कैन सी द नंबरिंग प्रॉपरली एंड डू इट, ओके, एंड दैट विल बी गुड फॉर यू. सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस. चलिए देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग पहला समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है. द वर्ड साइमल्टेनियस मीन्स व्हाट. साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इसका मीनिंग क्या होता है. आपको दो इक्वेशन दिए होंगे, 3x + 4y = 7, एनी टू इक्वेशन, 5x + 9y = 8. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. हम दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. विल मल्टीप्लाई द इक्वेशंस, ओके, एंड देन विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल x एंड y. x और y का वेरिएबल का वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं. ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर यू इट विल बी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला. 3a + 5b = 26, and then a + 5b = 22. See, the equations are in standard form. So what I'm going to do is, here you can see I have written 3 marks. It is not mandatory 3 marks. It may vary, okay. 3a + 5b = 26, equation number 1. Then second is a + 5b = 22, equation number 2. ठीक है. What you need to notice is, to solve these equations, what do we do is, हम ये देखते हैं कि पहला इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. कौन से फॉर्म में होना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में, विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर वीडियो. ax + by = c, कांस्टेंट राइट में. देन सेकंड, कोई भी एक वेरिएबल का, या तो x का या तो y का, कोएफिशिएंट चेक करने का सेम है क्या. कोएफिशिएंट सेम. कोएफिशिएंट मींस नंबर, y के साथ b है, x के साथ a है. अगर कोएफिशिएंट सेम है तो उनका साइन देखो, साइन सेम है. अगर साइन सेम है तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, s s s. और वही अगर साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है मींस एक प्लस है और एक माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, SDA, ओके. साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, साइन डिफरेंट तो ऐड. तो एक एलिमिनेट हो जाता है उससे. हाँ, अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं. सी, यू कैन सी 3a + 5b, जैसा ही ये 5b दिखा, यहाँ पे देखिए 5b है. दोनों कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है. कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम. सो अभी जस्ट बताया कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, s s s. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसे. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1. So 3a + 5b = 26, a + 5b = 22, ओके. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस. सो व्हाट डू वी गेट. 3a - a 2a = 26 - 22 is 4. सी, अब आ गया ये जो बेसिक्स में कराया था फर्स्ट वीडियो में, शिफ्टिंग मेथड. टू फाइंड a = 4 / 2. Therefore, I get the value of a as 2. I assume that you know the division. 2 1s are 2 2s are. Okay. Again, if you don't know the division, what you can do, basic maths का मेरा वीडियो है, आप वो देखिए, you will get it. Okay. Now, PVFV याद होगा, put value, find value. वो यही वापस आ गया. Put a = 2 in. अब देखिए इक्वेशंस यहाँ पे तो फिलहाल 2 ही है, इसके आगे 3 4 भी मिल सकता है. आपको देखना है कि कितना आसान कौन सा इक्वेशन है. जैसे देखिए यहाँ पे 3a है और a है, तो मेरे लिए सिंपल हो गया. बाकी 5b. सो मैं a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सर, इट इज नॉट नेसेसरी के 2 में ही सब्सटीट्यूट करना है. वी कैन सब्सटीट्यूट इन 1 ऑल्सो, बट आसानी के लिए मैं 2 में सब्सटीट्यूट करूंगा इन इक्वेशन 2. सो देयरफॉर जहां पे a है वहां पे आपको 2 लिखना है. नहीं समझता तो इक्वेशन कॉपी करो, फिर 2 उसकी जगह पे लिखो. 2
प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। अगेन देखिए मेरा पहला वीडियो क्या है, 2 इधर जाएगा शिफ्टिंग मेथड से, देयरफॉर 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2, देयरफॉर 5b is equals to 22 minus 2 is 20, therefore what we can do, b का वैल्यू 20 divided by 5, therefore b is equals to, डिवाइड करिए, 5 1 जा 5 4 जा, तो b का वैल्यू 4। The sum is not ended here. Now you are supposed to write the solution. Solution आप आपके टेक्स्ट बुक के स्टाइल में आप देखिए, द वे वी राइट, वी कैन राइट इन एनी वेज, बट स्मॉल एकदम आसान तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, आई हैव सीन द टेक्स्ट बुक, देयरफॉर x कॉमा y, हमेशा पहला हम लोग x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट, बट यहाँ पर वेरिएबल a और b है, सो आई कैन राइट ए बी एक्सेप्शनली a कॉमा बी, क्योंकि हमारा वेरिएबल a b है, a का वैल्यू मुझे मिला है 2 एंड b का वैल्यू मिला है मुझे 4, ओके। और you can write solution set also. So if you have any doubt, what you can do is pause the video and repeat it and listen it, okay. Now what I'm going to do is, see, earlier what I used to do, I used to solve one question in one video. Now I'm going to solve the whole exercise in one go, okay. So you can pause and write it down. I'm moving on to second question, question number 2 का third, okay. देखिए क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। सो द इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर 1, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 13 इक्वेशन नंबर 2। आप नोटिस करिए मैंने 1 और 2 क्यों दे दिया, आई हैव गिवन इट 1 एंड 2 बिकॉज दे आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, करेक्ट। फिर क्या कहा था, कोएफिशिएंट सेम साइन सेम तो सब्ट्रैक्ट, देखिए 2x वी कैन सी इट वेरी क्लियरली, 2x ओके, कोएफिशिएंट सेम है साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, therefore 2x minus 3y is equals to 9, 2x plus y is equals to 13। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, सो 2x कैंसल, माइनस 3y माइनस y इज माइनस 4y, ये आपको अभी ध्यान से करना है, माइनस 3 माइनस y मीन्स 1y, ओके। 9 में से 13 तो पॉसिबल नहीं है, तो 13 में से 9 जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, therefore y is equals to 4 divided by 4, therefore y is equals to 1, okay. Now let's move on to put value and find value। y का वैल्यू मुझे 1 मिला, put y is equals to 1 in इक्वेशन। अभी आप डिसाइड करिए कौन सा आसान है, मेरे को इक्वेशन नंबर 2 लगता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है और कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इक्वेशन नंबर 2। सो 2x प्लस y का वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 13। अब देखिए वापस से आपका शिफ्टिंग मेथड आ गया, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1, देयरफॉर 2x इक्वल टू 12, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 2, therefore x is equals to 2 1s are 2 6s are, so x comma y is equals to 6 comma 1। अब मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था, मीन्स इसके पहले क्वेश्चन में, बट अब मुझे बताना है, ध्यान से देखिए, वी कैन वेरीफाई आवर आंसर, ये 6 और 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मेंटली करना है आपको, ब्रेन होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा आपको। 6 और 1, x की जगह पे 6 लिख दीजिए, 6 2s is 12, होल्ड करो उसको, प्लस y का वैल्यू 1, 12 प्लस 1 गिव्स मी 13। अब उसमें चेक करिए, 6 2s are 12, होल्ड करो उसको, माइनस 3 1s are 3, y का वैल्यू 1 है, 3 1s are 3, 12 माइनस 3 is 9, मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ओके। मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सब मुझे ही चेक करना है, ऑडियो का वीडियो का सब, ठीक है। So I am looking on my laptop. Now question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, फॉलो दिस सीक्वेंस प्रॉपरली, ओके। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये, 5m
minus 3n is equals to 19, equation number 1. m minus 6n is equals to minus 7, इक्वेशन नंबर 2. स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए मैंने इसको नंबरिंग दे दिया. नाउ यू कैन सी इसमें किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है क्या? नहीं है. m के साथ 5 है, n के साथ 3 है, -3 बोल सकता हूँ. m के साथ 1 है, n के साथ 6 है. आई हैव कंप्लीट फ्रीडम टू मेक द कोएफिशिएंट सेम फॉर ईदर m और ईदर n. m को भी मैं सेम बना सकता हूँ, n को भी मैं सेम बना सकता हूँ. अगर मुझे n का कोएफिशिएंट सेम बनाना है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर m का कोएफिशिएंट मुझे सेम बनाना है तो इक्वेशन 2 को 5 से. सो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को ही सेम बना देते हैं. ओके, मल्टीप्लाई, याद होगा आपको मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 इन इक्वेशन 2. 5 से मल्टीप्लाई करिए, देयरफॉर 5m minus 6 5 is 30n is equals to 7 5 is minus 35. अब देखिए इक्वेशन 2 से मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिला. सो अभी 2 को भूल जाइए, सॉल्व करेंगे 1 और 3 को. ओके, इसका नंबर 3 दे दीजिए. अब देखिए 5m सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट. इक्वेशन 3 फ्रॉम 1. 1 को ऊपर लिखिए, 5m minus 3n is equals to 19. 5m minus 30n is equals to minus 35. अब साइन चेंज कर दो इसका, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा. करेक्ट. तो क्या कैंसल आउट होता है, देखिए 5m कैंसल. 30 minus 3 is 27n equal to it is 54. 30 40 54. Therefore n equal to बोलिए 54 divided by 27. 54 divided by 27 is 2. Therefore n is equals to 2. डिवाइड करके आप देख सकते हैं 27 1 जा 27 2 जा. ओके, नाउ सेम पुट वैल्यू फाइंड वैल्यू. पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 2 में से जो आसान लगता है उसमें डाल दीजिए. इक्वेशन 2 में ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं या तो 1 में कर देंगे, 2 में ही करते हैं. इन इक्वेशन 2 n का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करना है. m minus 6 into 2 is equals to minus 7. Therefore m minus 12 is equals to minus 7. Therefore minus 12 उधर जाकर plus 12 minus 7 plus 12. Therefore m equal to 12 minus 7 gives me 5. So what I'm going to write, final answer m comma n. क्यों m comma n? क्योंकि क्वेश्चन में m comma n है. 5 comma n, how much is n? n is 2. 5 comma 2. आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. ओके, चेक कर लीजिए आप खुद ही m और n का वैल्यू सब्सटीट्यूट करके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 5x plus 2y equal to minus 3. 5x plus 2y is equals to minus 3, इक्वेशन नंबर 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में है x plus 5y equal to 4, इक्वेशन नंबर 2. देखिए यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट अलग है, बट यहाँ 2 है या 5 है. 5 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो दोनों को 5 और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको 5 से उसको 2 से. इंस्टेड ऑफ दैट आसान स्टेप क्या होगा, x का कोएफिशिएंट अगर मैं सेम बना दूं तो यहाँ पे देखिए 1 है, अगर मैं सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा काम हो जाएगा. करने को तो हम दोनों कर सकते हैं, बट आसान जो है वो देखेंगे. और आसान से अच्छा वर्ड में बोलना चाहूंगा जो कम टाइम में होगा. ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5. 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5x प्लस 25y इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 3. अब 1 और 3 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम सब्ट्रैक्ट. करेक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3 और 1 फ्रॉम 3, एक ही बात है. 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3. 5x प्लस 25y इक्वल टू 20.
ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऊपर ये लिखो वो लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्टली वी कैन डू। ये दोनों कैंसल, 23 टू माइनस 25, अगेन 2 माइनस 25 इज माइनस 23, वाई -3 minus 20 is minus 23, minus minus cancel, what do we get? We get y is equals to 23 divided by 23, therefore y is equals to 1। ये हमारा लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, कुछ 22 मिल रहा था ना उसमें। नाउ सेम, पुट वैल्यू फाइंड वैल्यू, पुट y is equals to 1 इन इक्वेशन 1 या 2 में से जो आसान है उसमें सब्सटीट्यूट करिए। 2 में करते हैं, इन इक्वेशन 2, so x plus 5, x plus 5 into 1 equal to 4, therefore x plus 5 is equals to 4, therefore x is equals to 4 minus 5, what I can write, x equal to minus 1। So solution set x comma y is equals to minus 1 comma 1। चेक भी कर सकते हैं आप लास्ट में, लेकिन ऐसा बॉक्स बनाइए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। देन बुक का आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियरली विजिबल? आई डोंट नो, मुझे तो बराबर दिखाई दे रहा है। आपके बुक में ऐसा पूरा ये एक्टिविटी दिया है, एग्जाम में ऐसा वेब आता है। ओके, सी 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। 2x माइनस 3, देखिए 3y कैंसल, दोनों को ऐड करेंगे, सो 5x प्लस 2x इज 7x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 9 इज 21, प्लस किया, अब ये डिवाइड हो जाएगा, कौन सा है, क्या बोलते हैं आप इसको, शिफ्टिंग मेथड। 21 डिवाइडेड बाय 7, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 1 जा 7 3 जा, सो वी गेट 3। देन पुट वैल्यू फाइंड वैल्यू, पुट x इक्वल टू 3, सो 3 लिखा, 5 3 जा 15, तो ये 15 इधर जाके माइनस होगा, करेक्ट। 9 minus 15 will give me minus 6, so minus 6 divided by 3, shifting method, again minus 2, so solution is x comma y, the value of x is 3, value of y is minus 2। अब देखिए, इतने ही बॉक्स आपको भरना है, बाकी पूरा काम आपको करके दिया है, करेक्ट। सो दिस इज इजी एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। तो आपको समझ आया होगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले क्यों नहीं किया था। ओके, नाउ let's move on to question number 6। 1 by 3x plus y equal to 10 by 3, 2x plus 1 by 4y is equals to 11 by 4। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होकर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है उसमें डिनोमिनेटर में 3 है, एंड आई हैव टॉट यू इन वीडियो 1 कि हाउ टू राइट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम पहला भी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ओके, 1 बाय 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 बाय 3, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय, यू नो, 1 बाय 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड, इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन, और ये रिवाइज हो रहा है आपका। सो 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल, लेफ्ट आउट इज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, मैं x थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये हम पहले कर चुके बेसिक्स वाले वीडियो में, तो अगर आपको आता है तो आप मुझसे फास्ट करिए। 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड, फुल फॉर्म लिखना, बाय 4। अगर इसको हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 4 2 जा 8x प्लस 4 4 कैंसिल हो जाएगा, y 4 4 कैंसिल 11, इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी हम आ गए, इक्वेशन 1 और 2। अभी आप ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, इक्वेशन 1 में ये x का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे 8 डिफरेंट है, 3 और 1 ये भी डिफरेंट है, सो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8 3 जा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 3 जा
33, इक्वेशन नंबर 3। अब 2 को हम नहीं लेंगे, ओके। 2 से 3 बॉर्न हुआ है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इक्वेशन 3 और 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अभी मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा ताकि मैं 3 ऊपर लिखूं। 24x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 33 एंड 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, करेक्ट। 24 में से 1 गया तो 23x, वाई वाई कैंसल, ये भी 23। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 23, देयरफॉर x का वैल्यू 1। अच्छा, इसके आगे का पिक्चर आपको पता है क्या? पी वी एफ वी, पुट वैल्यू फाइंड वैल्यू, करेक्ट। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? 1 में डालूं या 2 में डालूं या 3 में? 3 में तो नहीं डालना, 1 और 2 में, तो 1 ही आसान लग रहा है। इन इक्वेशन 1 क्या है? 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 10, शिफ्टिंग मेथड। 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 1, 1 शिफ्ट किया, देयरफॉर 3y इज इक्वल्स टू 9, y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 3 जा, देयरफॉर y का वैल्यू 3। x कॉमा y सॉल्यूशन सेट इज 1 कॉमा 3, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगेन वही बार बार रिपीट करके वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ाना है। पॉज करो एंड कॉपी करो इसको, ओके। नाउ लेट मी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम आसान है, ये तो आप होमवर्क भी लेना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। x प्लस 7y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं आसानी से 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 3 3 सेम हो जाएगा, करेक्ट। दोनों को नहीं करना है, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। सो क्या मिलता है? 3x प्लस 21y इज इक्वल्स टू 30, ये इक्वेशन नंबर 3 मिला। कहाँ से मिला ये? 1 से। तो 1 को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। सो 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज हुआ, ये देखिए प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, 23y इक्वल टू 23, है ना। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 23, कैंसल होके 1 मिलता है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। यू फर्दर नो क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डालेंगे? 1 में डालो, 1 आसान दिखता है। x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 10, therefore x plus 7 is equals to 10, therefore x is equals to 10 minus 7, which method? Shifting method, therefore x is equals to 3। so final solution set, solution is x comma y 3 comma 1। आपको बताया भी है सॉल्यूशन वेरिफिकेशन टेक्निक, वो आप चेक कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके, ओके। ऑडियो इज वर्किंग एंड आई नो कि मैं आपको सुनाई भी दे रहा हूं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है। इसको मैंने स्पेशल नेम दिया है, आप ध्यान से देखिए। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। अभी आप क्या करिए, जो जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप पैरेलली मेरे साथ कॉपी करिए, क्योंकि मैं उसको सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ पीछे जाके एक पेज ऐड करके ये करता हूँ, ठीक है। देखिए, ए एस ए मेथड बोलते हैं।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। ओके, और इसको स्पेशल नेम मैंने दिया है इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट। इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, देखिए इक्वेशन ऐसा होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इक्वल टू 25। कॉन्स्टेंट को जाने दीजिए, कॉन्स्टेंट से हमें मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट्स को देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ 3x 3y, देन यू विल सी, ग्रीन ले लूँ, 4y 4x। इंटरचेंज कोएफिशिएंट हुआ तो आपको मेथड क्या फॉलो करना है, पहला जो गिवन इक्वेशन है उसको 1 और 2 दे दो, ये 1 और 2 को पहला ऐड करो, ऐड करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करो। ऐड, सब्ट्रैक्ट, ऐड करेंगे फिर उसको डिवाइड वाला एक स्टेप आता है, इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा। अगेन इक्वेशन 1 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 3, 1 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन सॉल्व 3 एंड 4। इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए 99.99% हम लोग ऐड करते हैं, इसलिए ASA मेथड बोलते हैं उसको, ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। कब करते हैं ऐसा, इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट। इंटरचेंज्ड कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट्स आपको ऐसे फ्लिप होके मिलेंगे। ओके, सॉल्व एग्जांपल में भी शायद 17 15 ऐसा कोई क्वेश्चन है, आई विल सजेस्ट और रिकमेंड यू टू डू दैट। ओके, सो नाउ लेट मी डू, लेट्स स्टार्ट। 99x प्लस 100y इक्वल टू 499। आप प्लेस वैल्यू बराबर से देख के नंबर लिखिए 101। देखिए यूनिट के नीचे मैंने यूनिट जानबूझ के लिखा, जस्ट टू मेंटेन ऑर्डर, इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। ASA मेथड करेक्ट ना। तभी हम क्या करेंगे, पहला दोनों को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2। इट इज नॉट नेसेसरी कि वापस कॉपी करो फिर ऐड करो, बट फॉर्मेलिटी है। 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। ऐड करिए दोनों को तो क्या मिलता है देखो, व्हाट वी कैन डू इज 99 प्लस 101 इज 200x प्लस 200y इक्वल टू 1000। करेक्ट, 500 और 400। सो अब आप नोटिस करिए, मैंने बोला था आपको एक डिवाइड का स्टेप आएगा, ये देखिए हर एक टर्म 200 से कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड बोथ साइड बाय 200। जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सिंस इट इज द वीडियो लेक्चर, इसको 200 से मैं डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, देखिए 200 200 कैंसिल, 1 जा 200 200 1 जा, 0 0 0 0 2 1 जा 2 5 जा। So what do I get? I get x plus y equal to 5, इक्वेशन नंबर 3। ASA मेथड में इक्वेशन नंबर 5 मिल गया, सॉरी 3 मिला। दोनों को ऐड किया, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, ओके, या 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2। 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, क्या मिलता है बोलिए, 101 से 99 गया तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। करेक्ट, डिवाइड बाय 2, देयरफॉर x माइनस y इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 4 मांगता है तो यहाँ लिखिए डिवाइड बाय 2। अब मेथड याद करो, ऐड सब्ट्रैक्ट, ASA, देन अगेन ऐड। ऐड किसको ऐड करेंगे, 3 एंड 4 को। तो 3 और 4 आपके सामने है, ऐड करो। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, y कैंसल, 2x equal to 6, therefore x is equals to 6 divided by 2, therefore x is equals to 3।
अब इसी में सब्सटीट्यूट करने का, पुट करने का, 3 और 4, या बड़ा बड़ा नंबर में नहीं जाने का, 3 and 4 में. So put x equal to 3 in 3. 3 plus y equal to 5. Therefore, y is equals to 5 minus 3. Therefore, y is equals to 2. Okay. So final answer x comma y is 3 comma 2. एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, आपको ये हैंड रिटन जो मेरा सॉल्यूशन है इसका पीडीएफ भी मिलेगा ऐप में. ओके. So download the app and even ask your friends to download the app. Okay. ASA method.